इल्तमास शुदा बराए ज़हूर हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फ़ी हाज़िहि सात व फ़ी कुल्लि सात मिन सातिल लैल वन नहार वलिय्युम व हाफ़िज़ुम व क़ाइदुम व नासिरुम व दलीलुम मिन्ना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब मोहम्मदिन व आले मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद वाजल फ़रजका व आले मोहम्मद। सारे सहबान मिल के सलावात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातो व सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतहबीन अम्मा बादहु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवल अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सारे सहबान मिल के सलावात। दुआ है आले मोहम्मद का अज़ीम खालिक हमारी इस अज़ीम तर इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रब कौनैन शहज़ादी कौनैन के सदक़े जितने भी हाथ दहलीज़ सैयदा से खैरात मांगने के लिए आए हैं, मेरे मालिक अल्लाह वास्ता है तुझे जनाब अब्बास के घटे बाजुओं का कोई भी हाथ खाली वापस न जाए। मेरे मालिक बानियान का ख़र्च खर्जात लंगर न्याज अपनी बारगाह में कबूल भी फरमा और मंजूर भी फरमा। मेरे मालिक जितने मोमिन बे औलाद हैं सदका जनाब रबाब की खाली झोली का उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। जितने मोमिन बेरोज़गार हैं सदका इमाम रज़ा बादशाह की नालैन पाक का उन्हें वसी तर रिज़्क़ हलाल अता फरमा। मेरे मालिक उस वक़्त तक किसी भी अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले की आँख मौत के लिए बंद रहो जब तक हुसैन की कब्र की ज़ियारत न कर ले। हमारी सबसे बड़ी दुआ हमारे वारिस हकीकी हुज्जत खुदा इमाम ज़मन सरकार का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए सारे सहबान मिल के बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व एक दफ़ा फिर भी बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले। गुजारिश करूँगा, आपका मेहमान हूँ, आपका नौकर हूँ। बाबा जी का हुक्म था, हुक्म की तामील आप मोमिनीन के चेहरों की ज़ियारत हो गई। इसी मिद्दत इसी वकालत के लिए अगली जगह पहुँचना है। गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी फरमा के दो दो कदम आगे आ जाएँ ताकि मजलिस का माहौल बेहतर हो जाए। दरूद भी पढ़ते आइए और दो दो कदम आगे आ जाएँ। बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि उत्ते कर दें। फिर भी बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। इसमें थोड़े उत्ते कर थोड़े जने खोल दे। मैं इजाज़त है जी ज़िक्र पाक की इब्तिदा की जा सके। गुजारिश करूँगा इस ज़िक्र में बैठ के तवज्जो मेरी जानब रहे। इंतहाई मुख्तसर सा पढ़ना है मैंने, इसी मिद्दत के लिए अगली जगह पहुंचना है। गुजारिश मेहरबानी मेरी जानब देखना। इस ज़िक्र में बैठ के बाबा जी बोलना तो दूर की बात है, फ़कत सांस ले लेना भी इबादत है। जिस ज़िक्र में बैठ के इस चक वालों फ़कत सांस लेना इबादत हो, आगे ये मजमा खुद फैसला करेगा कि उसी ज़िक्र में अगर ज़बान हरकत कर पड़े तो कितनी बड़ी इबादत हासिल होगी। जिस ज़िक्र में बैठ के फ़कत सांस लेना इबादत है, उसी ज़िक्र में अगर ज़बान इंसान की हरकत कर पड़े तो कितनी बड़ी इबादत हासिल होगी। चलो मैं एक मिसाल देता हूँ। मिसाल ये बंदे आपसे बेहतर बाबा जी कोई नहीं समझेगा। देहात का पंचायती मजमा मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। अच्छा किसी डेरे पे 5-10 बंदे मिल के बैठे हो ना बाबा जी, तो एक बंदा बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है, दूसरे कहते हैं खामोश हो जा, किसी और को भी बोलने दे। वही बंदा मजलिस हुसैन में आ जाए तो उसकी ज़बान को ताला लग जाता है। वहाँ डेरे पे ज़बान हरकत करेगी तो ज़बान को फ़ायदा कोई नहीं होगा। वही ज़बान अगर ज़िक्र शबीर में बोलेगी तो उसे सवाब हासिल होगा। याद कोशिश कीजिएगा सर नहीं हिलाना, ज़बान जहमत करे। आपके हाथ मेरी तायद के लिए उठने चाहिए।
इमाम फरमाते हैं, इमाम के पास एक बंदा है, उसने कहा मौला कंजूस किसे कहते हैं? इमाम ने फरमाया आप मैं तुझे बताऊं कंजूस किसे कहते हैं? उसने कहा मौला बताइए। इमाम ने मुस्कुरा कर फरमाया कि जिसकी ज़बान हो और मेरे दादा हुसैन के ज़िक्र में बैठा हो, फिर वो ज़बान हरकत न करे, उससे बड़ा कंजूस नहीं हो सकता। आखिरी गुजारिश और उसके बाद 2 जुमले फजीलत के पढ़ने लगा हूँ। आप लोग बैठे हैं जन्नत में। मैंने बार बार आपसे नहीं कहना कि आप हाथ उठाएं ना उठाएं। आप बैठे हैं जन्नत में, और जन्नत में बैठे लोगों को नहीं हो पता होता कि इधर उधर क्या हो रहा है, क्योंकि ये बेदलील इबादत है हुसैन की मजलिस, बेदलील इबादत है अज़ादारी शब्बीर। इस्लाम बेहतरीन दीन है जो इंसान की हिदायत के लिए उतारा गया। इस जग वालों इस्लाम आया नहीं, उसे भेजा गया है। इस्लाम फैला नहीं, उसे फैलाया गया है। इस धरती पे अली हसन नलवी का जुमला ज़ाया ना हो जाए, बाबा जी इस्लाम बचा नहीं, उसे बचाया गया है। अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे भाई। यार इस्लाम बचा नहीं, इस्लाम बचाया गया है। कोई भी तंजीम हो, कोई भी तहरीक हो, उसे चलाने के लिए 2 कुव्वत 2 ताकतों का होना ज़रूरी है, एक माली एक अफरादी। वो पार्टियां बाबा जी कभी कामयाब नहीं होती जिसके पास लोग ना हो, वो तंजीमें कभी कामयाब नहीं होती जिसके पास पैसा ना हो। इस्लाम बेहतरीन दीन है जो इंसान की हिदायत के लिए उतारा गया। अब मेरा सवाल है इस पूरे मजमे से कि मुझे बोल के बताएं, इस दीन पे मेहनत किसकी लगी है और दौलत किसकी लगी है? यार बड़े मार्फत वाले अजीम अदादार तशरीफ़ फरमाए, मार्फत वाले लोग तशरीफ़। इस दीन पे मेहनत किसकी लगी और दौलत किसकी लगी है? 2 हस्तियों ने मिल के इस दीन इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ किया है। एक जनाब अबू तालब, एक बीबी खदीजतुल कुबरा। अब मैं देखूंगा कि किस बंदे का हाथ नीचे रह जाता है। 2 हस्तियों ने मिल के इस दीन इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ किया। एक जनाब अबू तालब, एक बीबी खदीजतुल कुबरा। एक ने दौलत की इंतहा की, एक ने मेहनत की इंतहा की। आज किसी मस्जिद में ना उस अबू तालिब का तज़किरा होता है, ना बीबी खदीजतुल कुबरा का तज़किरा होता है। बाबा जी दुश्मनी क्या है मुसलमानों को? दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ यही है कि अबू तालिब अली का बाप है, खदीजा ज़हरा की माँ है। अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज नहीं करे भाई। अबू तालिब अली का बाप है, खदीजा ज़हरा की माँ है। एक ने दौलत की इंतहा की, एक ने मेहनत की इंतहा की। किताब का नाम है तारीख़ तिबरी। उसमें लिखा है कि नबी की जितनी भी बीवियाँ थी, 9 थी, 11 थी या 13 थी, सब का बैतुल माल से वजीफ़ा मुकर्रर था सिवाय बीबी खदीजतुल कुबरा के, क्योंकि इस बीबी ने बाबा जी इस्लाम को दिया है, इस्लाम से लिया नहीं। इस बीबी ने इस्लाम को दिया है, इस्लाम से लिया नहीं। और किताबें कहती हैं कि जब अरब के गुस्ताख नंगी तलवारें लेके हमारे नबी के दरवाजे पे आ गए थे कि अब्दुल्ला का यतीम हम तुझे कत्ल करने आए हैं, पर्दे के पीछे खड़े होकर सईदों की माँ ने कहा था, मौला तू क्यों घबराता है, तू क्यों परेशान होता है? ये जितने भी तुझे कत्ल करने आए हैं ये सारे मेरे कर्जदार हैं, ये सारे ही मेरे नमकखार हैं। पर्दे के पीछे खड़े होके बीबी ने आवाज़ें पहचान पहचान के कहा था, और फुला इब्न फुला, पता क्या तू मेरे कम्मी का बेटा नहीं है? और फुला इब्न फुला, पता क्या तेरी माँ मेरे घर में कनीजी नहीं करती? सभी ने हाथ जोड़ कर कहा, बीबी हमसे गलती हो गई है, माफी कैसे मिल सकती है? बीबी ने कहा, घबराते क्यों हो? मेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करवाते जाओ। मेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करवाते जाओ। क्या कहने आपकी? मलिकतुल अरब बीबी, अरब की अरबपति बीबी। चलो मैं यहाँ एक बात कहना वाजिब समझता हूँ। मेरे अहले इस्लाम भाई एक नात पढ़ते हैं, नबी की तारीफ करते हैं कि नबी के यहाँ ना आटा था, ना दाना था, ना बिस्तर था, ये नबी की ना बिछौना था। क्या कहने भाई, मुझसे सुने। ये नबी की तारीफ पढ़ रहे हैं, नीचे से मजमा कह रहे तो सुबहान अल्लाह। अब मजमे में जितने सैयद बैठे हैं उनसे नौकर दुआ लेने के लिए सत्र कहने लगा है। अगर वो बताते कि नबी के हाथ सब कुछ था
तो फिर उन्हें बताना पड़ता कि वो सब कुछ किसका था। हाय हाय, क्या कहने आपको। फिर उन्हें बताना पड़ता कि वो माल किसका था। जब मलिकतुल अरब बीबी हमारे नबी के घर आई है बाबा जी, फिर खाली हाथ नहीं आई, दौलत के अंबार लेके आई है बीबी। और किताब का नाम है तारीख़ तिबरी। फिर मैं उसी किताब से अगली रवायत पढ़ देता हूँ कि जब हमारी बीबी हमारे नबी के घर आई, फिर कुरैश की चंद औरतें इकट्ठी होके हमारे नबी के घर आ गई और उन्होंने बीबी खदीजा को शेर पढ़ के ताना दिया। उन्होंने कहा बीबी बाप तेरा इतना अमीर था कि जिसके सर का शिमला अर्श को छूता था। देखना मेरी जानब, बाप तेरा इतना अमीर था कि जिसके सर का शिमला अर्श को छूता था। बाप तेरा इतना अमीर था जिसके सर का शिमला अर्श को छूता था, और तू यतीम अब्दुल्ला की कनीजी करती है। क्या कहने बीबी तेरी इज्जत के। बाबा जी बीबी ने शेर का जवाब शेर में दिया। बीबी ने कहा मैं मानती हूँ बाप मेरा इतना अमीर था। अब जो बंदा जुमला सुन के अर्श पे जाना चाहता है, बीबी ने कहा मैं मानती हूँ बाप मेरा इतना अमीर था कि जिसके सर का शिमला अर्श को छूता था। बीबी ने कहा मैं उसकी कनीजी करती हूँ जिसकी जूती अर्श को छूती है। बस एक मिनट, मैं उसकी कनीज हूं जिसकी नालैन अर्श को छूती। आज बंदा कलमा नबी का पढ़ के सवाल करता है कि अबू तालिब ने कलमा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। कलमे को क्या जरूरत होती है कलमा पढ़ने की। क्या कहने भाई, इस्लाम को क्या जरूरत होती है इस्लाम पे आने की। किताबें उठा के देखो, हमें बताओ ये जो इस्लाम की पहली दावत हुई जिसे दावत जुलशीरा कहा जाता है, ये दावत कहाँ पे हुई? अबू तालिब के घर में। अबू तालिब के घर कहाँ था? मक्का में। अल्लाह का अपना घर कहाँ था? मक्का में। जब बात तौहीद की थी अबू तालिब के घर में क्यों हुई? जब बात रिसालत की थी अबू तालिब के घर में क्यों हुई? उस वक्त खुदा कह देता कि मेरा हबीब इसने तेरा कलमा नहीं पढ़ना, बात मेरी है, तेरे घर में होनी चाहिए, बात मेरी है, मेरे घर में होनी चाहिए। उस वक्त सारे उलमाए कराम कहते हैं कि मजबूरी सिर्फ ये थी कि अल्लाह के घर में बुत पड़े हुए थे, अल्लाह के घर में बुत पड़े हुए थे, अल्लाह के घर में बुत पड़े हुए थे। डूब के मर जा, रहमान के घर बुत थे, इमरान के घर बुत नहीं थे। दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी। रहमान के घर बुत थे, इमरान के घर बुत नहीं थे। घर का मालिक क्या कहने, अब यहाँ मुश्किलें होंगी, हम अपने पिंड चलते हैं। क्या कहने, अली को देखकर काबे में बुत लगे, एक दूसरे से कहने आओ राह पिंड चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, दोनों हाथ उठा के हैदरिया। क्या कहने आपके, तू अंदर से मान गया रहमान के घर बुत थे, इमरान के घर बुत नहीं थे। और ये जो अल्लाह ने अबू मौला अली को काबा में उतारा है, ये अबू तालिब का कर्ज दिया है अल्लाह ने। मैं जीते चेहरों से गुजारिश कर रहा हूँ, ये जो अल्लाह ने मौला अली को काबा में उतारा है, ये अबू तालिब के एहसान का कर्ज दिया है। खुदा ने कहा अबू तालिब मेरा नबी तेरे घर में, तेरा अली आएगा मेरे घर में, मेरे नबी का नाम मोहम्मद तूने रखा, तेरे बेटे का नाम अली मैं रखूंगा। अबू तालिब एक एहसान में तुझसे बढ़ के करना चाहता हूँ। कल को बंदे कहेंगे खालिक हो के मखलूक से मुकाबला करता रहा, माबूद हो के अब से मुकाबला करता रहा। अबू तालिब एक एहसान में तुझसे बढ़ के करना चाहता हूँ। जितना अल्लाह और बंदे में फर्क होता है, मेरा मालिक वो एहसान है कौन सा? खुदा ने कहा अबू तालिब तू मेरे नबी का निकाह फर्श पे पढ़ा, मैं तेरे अली का निकाह अर्श पे पढ़ाऊंगा। तू मेरे नबी का निकाह फर्श पे पढ़ा, मैं तेरे अली का निकाह अर्श पे पढ़ाऊंगा। चलो 4 सतरे पढ़ूं। तकदीर से पाकीज़ा नसब पाया है मैंने, इसलिए इश्क़ अली खून में रंग लाया है। जिंदगी भर दुश्मन ज़हरा पे करूंगा लानत, क्योंकि मैंने भी खतीजा का नमक खाया है। बादशाह हुसैन इज़्ज़त दे, क्योंकि मैंने भी खतीजा का नमक खाया है। आखिरी गुजारिश, इसी मिद्दत के लिए अगली जगह पहुंचना, मेरे बाद मेरे भाई तशरीफ ले आए।
क्योंकि क़िबला जात हुसैन काज़मी साहब कहते थे, बेटा जो किसी का हक खा के मिंबर पे खड़ा हो, उसने दूसरे को क्या बताना है कि हक क्या है और बातिल क्या है। मैं अपने वक्त के अंदर रह के गासिब नहीं बनना चाहता। कब्र हुसैन है। आखिरी गुजारिश करूँगा, आपका मेहमान हूँ, मुसाफिर हूँ, आपके नौकर की हैसियत से हाज़िरी। ज़िंदगी में 5 चीज़ें कभी न छोड़ना। विलायत अली न छोड़ना, अज़ादारी हुसैन न छोड़ना, मातम न छोड़ना, सैयद की तौहीन न करना, बतूल के दुश्मन के साथ समझौता न करना। ये चीज़ें अपना सकते हो तो मज़हब शिया में रहो, वरना कोई ज़रूरत नहीं अली को तुम्हारी। सारा ज़माना अली को मान जाए, बाबा जी अली का बढ़ता कुछ नहीं। सारा ज़माना बेशक अली को छोड़ दे, अली का घटता कुछ नहीं। इस चक वालों, जिसे अली छोड़ देना उसका तो रहता ही कुछ नहीं है। क्या कहने, जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं। विलायत अली न छोड़ना। आज बंदे कहते हैं कि कहाँ पढ़ना चाहिए अली वलीउल्लाह, कहाँ नहीं पढ़ना चाहिए। मैं एक ही सत्र में बताना चाहता हूँ। अभी मेरे वाजिब अलैहिस्सलाम बाबा जी पढ़ रहे थे, विलायत अली मुस्तहाब नहीं, विलायत अली वाजिब है। मुस्तहाब नहीं, वाजिब है। अच्छा, वाजिब छोड़ने पे अल्लाह सजा देता है, मुस्तहाब छोड़ने पे अल्लाह सजा नहीं देता। वाजिब और मुस्तहाब में फ़र्क पता चल गया। वाजिब वो है जो बंदा छोड़े अल्लाह सज़ा देता है, मुस्तहाब बंदा छोड़ दे अल्लाह सज़ा नहीं देता। अगर बंदा मुस्तहाब कर ले तो सवाब मिलता है, वाजिब छोड़ने पे आज़ाब मिलता है, सज़ा मिलती है। अगर विलायत अली मुस्तहाब होती, गदीर के मैदान में हारिस पे आज़ाब क्यों आया था? यार, विलायत अली मुस्तहाब नहीं, वाजिब है। तुम्हारे पास जो सबसे कीमती अमानत है वो है विलायत अली। विलायत अली न छोड़ना, अज़ादारी हुसैन न छोड़ना, मातम न छोड़ना, सैयद की तौहीन न करना। आज बंदे कहते हैं कि हम इसकी एहतराम क्यों करें, सैयद की इज़्ज़त क्यों करें, इसका तो किरदार ही अच्छा नहीं, इसके तो अमाल ठीक नहीं। इमाम फरमाते हैं कि जो बंदा जानबूझ के, जिसे पता हो कि सामने सैयद है और वो जानबूझ के अपनी जगह से ना उठे, जानबूझ के अपनी जगह से ना उठे। अगर कोई शरई उज़्र हो, मसलन बंदा बीमार हो, फिर ना उठे तो कोई बात नहीं। मसलन बंदा नमाज पढ़ रहा है, फिर ना उठे, मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, अब सैयद आ जाए, मसलन मैं मिंबर छोड़ के उनकी ताज़ीम नहीं कर सकता, मैं कब्र हुसैन पे खड़ा हूँ। अगर शरई उज़्र के अलावा इमाम फरमाते हैं कि बंदा नस्ल रसूल की ताज़ीम के लिए ना खड़ा हो, अल्लाह उसे लाइलाज मर्ज में मुब्तला कर देता है। सादात की इज्जत करना, सैयद की तौहीन न करना। सादात की इज्जत किया करो। फ़कीर नवाज लोग मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है, बहुत बड़े आलिम दीन थे, अपने बच्चों को दर्स दे रहे थे, या सामने से एक सैयद आ गया। उस आलिम दीन ने कुर्सी छोड़ी, उस सैयद के एहतराम में खड़ा हो गया। जब क्लास ख़त्म हुई, बाकी बच्चों ने पूछा, किबला आप इतने बड़े आलिम दीन और इतने छोटे से बच्चे के लिए आपने अपनी जगह छोड़ दी। उस आलिम ने मुस्कुरा कर फरमाया, तुझे नहीं पता कि वो नस्ल रसूल है, जिनकी वजह से ये कुर्सी मिली है, वो खड़े हो और मैं कुर्सी पे बैठ जाऊं। गुजारिश करूंगा, विलायत अली न छोड़ना, ज़दारी हुसैन न छोड़ना, मातम न छोड़ना, सैयद की तौहीन न करना, बतूल के दुश्मन से समझौता न करना। मान जाती दुनिया अली की विलायत को, अली की शरीफ बेटियां शराबियों के मजमे में ना आती जो रोने की नीयत से आए हो। बस इंतहाई इनकिसार के साथ एक जुमला मुसीबत का। शायद आप अमीर इतने बन बैठे हैं, मैं सतर समझा नहीं सका, इससे बड़ा और गुर्बत का क्या जुमला होगा। जो बाबे से भी पर्दा करती थी, अल्लाह आपकी हाय कबूल करे, अल्लाह आपकी बेटियों के पर्दे सलामत रखे। जो बीबी बाबे से भी पर्दा करती थी, उसे शराबियों के मजमे में चलना पड़ा। इमाम फरमाते हैं कि अगर दुनिया को रोने का पता चल जाए ना, बंदा पूरा साल रोने के सिवा कोई काम ही ना करे।
इमाम फरमाते हैं क़यामत वाले दिन हर आंख रोएगी, मगर वो आंख नहीं रोएगी जो दुनिया में मेरे दादा हुसैन को रोती है। कोशिश करना, हाय तेरे इख्तियार में है, आंसू तेरे इख्तियार में नहीं। हाय इतनी ऊंची कहना कि शाम वाली मलका तुम पे राजी चली जाए। उसकी एक ही हसरत है कि मेरे हुसैन को रोया नहीं गया, जिसका एक दिन में 72 मारा गया और उसे रोने भी किसी न दिया। ये मातम जो आप सीने पे आप हाथ मारते हैं ना, हाय हुसैन, ये हसरत है शाम वाली मलका की। मेरा जी चाहता है कि मैं उस शहजादी के दो वफा की सतरें पढ़ूं। अच्छा, अब सतर देखना, अली की बेटी का अमीरी का जो पर्दा था बाबा जी, उसका नाम था अब्बास। अमीरी के पर्दे का नाम था अब्बास, गुर्बत के पर्दे का नाम था फिजा। अल्लाह तेरी हाय कबूल करे। अमीर बन बैठा है जिसने हाय नहीं कही। भाई अगर तू अमीर है तो हुसैन की वजह से है, अगर कोई मजमे में नफीस बैठा है तो हुसैन की वजह से है। एक बात याद रखना, जिसे हुसैन गरीब कर दे फिर उसे अमीर कोई नहीं कर सकता। गुर्बत के पर्दे का नाम था फिजा, गुर्बत के नाम पर्दे का नाम था फिजा। मजमे में जितने सैयद बैठे हो हाथ बुलंद करना, जितने मजमे में सैयद बैठे हैं, जितने सैयद बैठे हैं, आप मकरूज हैं इस बीबी के, मकरूज हैं इस बीबी के। मैं एक बात करना चाहता हूं, आपसे बढ़कर ये बात बंदा कोई नहीं समझेगा। बाबा जी, बंदे तो जिंदों के साथ वफा नहीं करते। अगर आपका मजलिस में ज़हन हुआ तो तेरे रोने के लिए सत्र काफ़ी है। बंदे तो जिंदों के साथ वफा नहीं करते। देखना वफा फिजा की, इसने तो कब्रों के साथ वफा की है। अल्लाह तेरी हाय कबूल करे, रसूल की बेटी तेरा पुरसा कबूल करे। इस बीबी ने कब्रों के साथ वफा की है। 35 साल इस बीबी ने मुजावरी की अली की बेटी की कब्र की। 35 साल मुजावरी की अली की बेटी की कब्र की, और हुसैन की 4 साल सकीना की। सारा दिन बीबी अली की बेटी के कब्र में बैठती। जब शाम होती ना, शाम, उस वक़्त बीबी मगरिब की नमाज पढ़ती अली की बेटी की कब्र पे, और चराग जला के कहती, अच्छा आलिया, अब मैं उसकी कब्र पे जाने लगी हूँ जिसे आज भी कब्र में शिमर से डर लगता है। अमीर है वो बंदा जिसका हाथ था सीने पे नहीं आया, जिसे आज भी शिमर के तमाचों से डर लगता है। बीबी फिजा, बीबी सकीना की कब्र पे जाती, कब्र के साथ ऐसे लेटती, जिनकी छोटी औलाद है जरूर कहना, कब्र के साथ बीबी ऐसे लेटती जैसे माएँ बच्चों के साथ लेटती हैं। बीबी कब्र के साथ लेट के थी, सकीना मुझे बता तेरे कानों का लहू रुका है कि नहीं रुका। ओ सकीना मुझे बता तेरा लहू बंद हुआ है कि नहीं हुआ। आखिरी सत्र मेंबर छोड़ने लगा। आज भी जितने जाहिर बैठे मेरी बात की गवाही देंगे, आज भी इस बीबी का रोज़ा नहीं है। एक कमरा बना हुआ है ज़हरा की कनीज़ का। जब शाम के आलम या शाम की हुकूमत, या ईरान के आलम या ईरान की हुकूमत, जब ये तसव्वुर करते हैं कि हम फिज़ा का रोज़ा बनाएंगे, उस वक़्त बीबी फिज़ा किसी आलिम दीन सैयद के ख्वाब में आती है। ख्वाब में आ कहती है, मेरा रोज़ा न बनाना, मैं ज़हरा की कनीज़ हूँ, और जिसकी कब्र पे आज भी सूरज का चिराग जल रहा, और जिसकी कब्र कच्ची हो मैं तो उसकी कनीज़ हूँ, जिसकी कब्र पे आज भी सूरज का चिराग जल रहा। क्या वफा पढ़ूं फिज़ा की, वफा की सतर पढ़ूं। ये वो बीबी फिज़ा है जिसने ज़हरा के पहलू पे बाबा जी पट्टियां बांधी हैं, जिसने अली के माथे पे पट्टियां बांधी, जिसने हसन के जनाजे से तीर खींचे। जाकिरीन पढ़ते हैं सारे, यहाँ एक रवायत पढ़ते हैं कि 15 यकम सफ़र को 15 आज़ाने अली की बेटी ने सुनी शाम के सदर दरवाजे पे। अब तेरे रोने के लिए और मातम करने के लिए सत्र काफ़ी है। 15 आज़ाने सुनी अली की बेटियों ने शाम के बाहर। तू अमीर होगा जो तू मातम ना कर सके। इन 15 आज़ानों में फिज़ा ने अपना पाँव नहीं बदला।
और अल्लाह तेरा मातम कबूल करे न। 15 अजानों में फिजा ने अपना पाँव नहीं बदला। मातमी जितने हो सार का मुर्सा जरूर दे लेना। जब 15 अजानें सुनी उस वक्त अली की बेटी ने फिजा के कदमों पे देखा तो बीबी फिजा के कदमों की जगह सुर्ख हो गई थी। अली की बेटी ने कहा अम्मा अब तो पाँव बदल ले, अम्मा देख तेरे पाँव फट गए हैं। उस वक्त बीबी फिजा कहती है ज़ैनब या मुझे माँ ना कहे या पाँव बदलने को ना कहे। फिजा ने कहा देखना सामने लोग शराब पी रहे हैं और किसी शराबी की नजर तेरे पाँव पे पड़ जाए, मैं ज़हरा को क्या जवाब दूंगी कि फिजा भी जिंदा थी, तेरा पर्दा भी ना बन सकी।